नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण नंदनवार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक अब तक मेरी कुछ कल्पनाएँ हैं, कुछ आइडियाज़ है, उसके ऊपर मुझे वर्क करना है एंड मैं चाहता हूँ कि आपका भी उसमें कुछ योगदान रहे। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा योगदान चाहिए मुझे बिकॉज़ मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता हूँ, आप सभी के सहयोग से ही मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मैं जो सोच रहा हूँ कि वो ऐसा है कि जैसे मैं एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा, भूषण बैम्बू वर्ल्ड करके। उसके ऊपर मैं बैम्बूज के जो कुछ भी मेरे एक्सपेरिमेंट है, खेत में जो कुछ भी मैं करता हूँ, मैं वो उसके वीडियोस बनाता हूँ और यूट्यूब पे डालता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे क्या होता है कि जो मैं अभी जो रिसेंटली मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या पास्ट में जो मैंने किया है, वो मैं आगे नहीं दोहराऊंगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरे साथ आजू बाजू वाला या फिर कहीं पे भी, भारत में कहीं पे भी अगर कोई पास का फार्मर है, वो अपने खेत पे कुछ ना कुछ प्रयोग कर रहा है, तो वो उसके तक सीमित है, वो हमारे तक नहीं आ रही है या फिर आपके तक नहीं आ रही है। तो मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि हम लोग एक ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग हम लोग हर हफ्ते में एक ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे ना कि उसके 4 फ़ायदे हैं। वैसे मैं बता दूँ आपको, तो हम लोग अगर ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो उसके 4 फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे फार्मर्स लोग। हम लोग सही में उसका सदुपयोग हम लोग उसका कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि बस ग्रुप में ऐड है, मैसेज आते हैं, पढ़ते हैं, रख देते हैं। उसका कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोग, कुछ उससे हमें कुछ इन्वेस्ट हम लोग उससे, मतलब क्या बोलूँ अभी उससे, मतलब हम लोग उसमें से कुछ बोध लेके हम लोग अपने खेत पे प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा इनकम बढ़े या फिर बैम्बू अच्छे से ग्रो हो। ऐसा तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से तो भी, क्योंकि मैं भी 4-5 ग्रुप में ऐडेड हूँ एंड उसमें से मुझे कुछ ऐसा सीखने को नहीं मिला कि हम लोग वो अपने ग्रुप अपने फार्म में उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग हमारा बैम्बू अच्छे से ग्रो करें। ऐसा मुझे अभी तक कुछ भी मैसेज मिला नहीं है, एक दो मिला होगा, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इससे, अगर हम लोग ये मीटिंग रखते हैं हर हफ्ते में, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग, अगर मैं मेरे खेत में जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं आप तक पहुँचाऊँगा। जैसे मैं पहुँच रहा हूँ, जो जो हम लोग जितने भी फार्मर्स रहेंगे सब लोग उसमें बात करेंगे, चांस बाय चांस सबकी का टर्न आएंगी, उसके बारे में 10 मिनट 5 मिनट दिए जाएंगे उनको बोलने के लिए, या फिर जैसा टॉपिक रहेगा वैसे हिसाब से हम लोग उनको फार्मर्स को बोलने के लिए देंगे एंड उसके हिसाब से उनका क्या माइंड सेट है बैम्बू के लेके पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सारा सब कुछ पता चलेगा। तो वो एक है, मतलब उससे हम लोग हमारे खेत में अच्छी बढ़ोतरी कर सकते हैं, वो एक है। दूसरा है कि हम लोग, जैसे अभी मैं चंद्रपुर से हूँ, तो मैं चंद्रपुर का फार्मर आजू बाजू 100-150 किलोमीटर तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 300 किलोमीटर तक मैं किसी फार्मर के पास विजिट करूँगा। इसके दूर अगर कोई फार्मर होगा तो मैं भी सोचूंगा कि सही में मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा। मुझे, वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि इतने दूर भी कोई फार्मर है जो इसने लगाया है, क्योंकि व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं पता चलता है कि किसने कितना बाम्बू लगा और कैसा अभी है उसका सिचुएशन, करंट सिचुएशन वो नहीं पता। एंड ग्रुप में हम लोग ऐड भी रहते हैं तो हमें नहीं पता है कि कौन सा आदमी कौन है। हम लोग उसको फेस से नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, बस नाम से पहचानते हैं, बस वही तक हमारी पहचान है। हम लोग अगर ये ऑनलाइन रखते हैं सारा सब कुछ, तो मतलब हफ्ते में एक बार अगर हमें इसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, हम सबको फ़ायदा होता है, तो हम लोग उसको हफ्ते में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट जो कुछ भी रहेगा वैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इससे हमारी कांटेक्ट बढ़ेंगे, हमें आइडियाज़ अच्छे आएंगे। कौन कहाँ पे लगा है, हम इन फ्यूचर कभी वो साइड में जाते हैं तो उनसे मिलेंगे, क्योंकि हमारी इससे पहचान बढ़ेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होके हमारी पहचान नहीं बढ़ेगी कभी भी, बस वो एक है, उसमें हमें मैसेज आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, रख देते हैं, एक दो बार मैसेज करेंगे, रख देंगे, उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। बस यही तक फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग बस मैसेज आ रहे पढ़ रहे, मैसेज आ रहे पढ़ रहे, इसने मुझे डुबा दिया, उसने मुझे डुबा दिया, नर्सरी वाले बस अपने पे पौधे बेचने के लिए है, ऐसा वैसा अमका टमका बहुत कुछ रहेगा। तो इससे हमें अभी क्या करना है, हमें इस सारी चीज़ों से निकलना है एंड हमें अभी प्रॉपर खेत पे ध्यान देना है। फालतू की चीज़ों पे ध्यान उठा दो,
मतलब निकाल दो वहाँ से, बस अभी खेत पे अच्छे से ध्यान दो। बाकी लोगों के लिए भी ये फ़ायदे में रहेगा, जैसा क्राफ्ट वाले हो गए, स्ट्रक्चर वाले हो गए, नर्सरी वाले हो गए, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ इसमें से पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे फार्मर भी खुश रहे। एंड फार्मर को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे, जिन्हें बाम्बू पोल्स चाहिए तो उनको क्या चाहिए प्रॉपर, हमें वो फार्मर्स लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर इससे कनेक्टेड रहेंगे तो हमें हर हफ्ते ना पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया। हम लोग एक्टिव रहेंगे हमारे बांस की खेती के लिए। नहीं तो क्या होता है, हमने लगा दिया उसको छोड़ दिए साल भर, उसके बाद ध्यान नहीं देंगे, महीने में एक बार जाएंगे या फिर 2-3 महीने में एक बार जाएंगे, ऐसा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद हमें पता चलेगा कि हम लोग ने क्या किया है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग कनेक्टेड रहेंगे सारे लोगों से। एंड इसके बाद मैं ये भी करूँगा कि ये सारे जो वीडियोज़ रहेंगे वो यूट्यूब पे डाल दूँगा, ताकि इन फ्यूचर के लिए अपने को ये काम में आएंगे, कभी भी देख सकेंगे ये सारे वीडियो। ठीक है। इसके बाद एक मेरा मोटो ये है ये सारे चीज़ों से कि बाम्बू मित्र जो है, जिन्होंने बाम्बू मित्र की ट्रेनिंग की है, जो ऑन फील्ड ट्रेनिंग करने के बाद ऑन फील्ड जो काम करते, बस वो ही लोग। जो सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं वो लोग नहीं। जिन्होंने सर्टिफिकेट लेके ऑन फील्ड काम कर रहे हैं वो लोगों की टीम में अलग बनाऊंगा। एंड उनके हिसाब से वो कौन कौन से गांव से या जिले से, वो हिसाब से फिर उनके गांव में अलग से मीटिंग हम लोग ऑनलाइन रखेंगे। पॉसिबल हुआ तो ऑफलाइन रखेंगे। एंड उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, अगर ट्रेनिंग देना होगा तो वो सारी ट्रेनिंग, फिर किसी को बुलाना है लेक्चर्स के लिए, ये सारा सब कुछ भी हम लोग इसमें करेंगे। तो ये सारा सब कुछ मैं सोच रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मुझे इसमें सपोर्ट करेंगे। एंड ये सारी चीज़ों का आपको ही फ़ायदा होगा, मुझे तो होगा, क्योंकि मुझे लोगों के एक्सपीरियंस जानना है कि उन्होंने खेत में क्या किया है और क्या नहीं किया है। बट साथ ही में आपको भी इसका फ़ायदा होगा कि आपके खेत में आपको आगे जाके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो बाकी सारी डिटेल्स जो कुछ भी रहेंगी वो हम लोग वो मीटिंग में बताएंगे। एंड इसका अलग से ग्रुप बनेगा। वैसे मैंने इसका एक ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया था इंडियन बाम्बू क्लब के नाम से, बट इसमें मैं वर्क कर नहीं पाया बिकॉज बाकी सारे काम में मैं फंस गया था जॉब एंड ऑल में। तो अभी इसमें फुल फ्लेज में हम लोग अभी काम चालू करेंगे। एंड अगर जिसको किसी को मेरे साथ ज्वाइन होना होगा ये सारी इसमें, तो वो मुझे कांटेक्ट करें। और उनकी इसमें क्या कुछ प्लानिंग्स है वो सारी सब कुछ हम लोग उसके डिस्कस करेंगे। एंड देन आगे का काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो होप करता हूँ आपको कि जो मैं कुछ सोच रहा हूँ वो आपको अच्छा लगा होगा एंड आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा मेरे लिए ये सारी चीज़ों का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, या फिर अगले जो हम लोग मीटिंग, वीडियो में नहीं, अगली जो मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग रहेंगी उसमें। एंड जो चैनल जो रहेगा उसका मैं लिंक या फिर नंबर, जो लिंक मैं आपको डाल दूंगा, आप उसमें जाके वो चैनल को ज्वाइन हो, वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट संडे या फिर जैसे हम लोग उसमें बात करेंगे। एंड कौन सा दिन प्रेफरेबल रहेगा, ज़्यादातर मैं संडे को ही प्रेफर करूँगा क्योंकि सबको छुट्टी होती है। एंड सबको मैनेज करने में ईजी हो जाता है। तो संडे को हम लोग वो मीटिंग रखेंगे। एंड फर्स्ट जो रहेगा बस सारी सब कुछ हम लोग, मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसा क्या प्लान करें, वो सारा सब कुछ बताऊंगा। एंड देन उसके बाद हम लोग फुल फ्लेज में मीटिंग्स चालू करेंगे, सबके साथ बातें वगैरह जो कुछ भी रहेगा, एक्सपीरियंस सबका एक दूसरे को शेयर करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले फर्स्ट मीटिंग में। तो होप करता हूँ आपको जो कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ वो अच्छा लगा होगा। तो आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एंड हम लोग मिलते हैं, फर्स्ट मीटिंग है। ठीक है। चलो बाय।